नमस्कार मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हम बता चुके हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कैसे पहुंची केंद्र तक। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए और आर्टिकल 370 और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कैसे पहुंची केंद्र तक, यह सब आपको पार्ट 1 में जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर और जानते हैं आर्टिकल 370 के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का सपना देखा था, जब केंद्र में बीजेपी सरकार तक नहीं थी। अब हम बात कर रहे हैं साल 1998 की। यकीन नहीं हो रहा हो तो उन्हीं की जुबानी सुनिए। हिंदुस्तान की जनता ने हमको जितनी मात्रा में वोट दिए, उतनी मात्रा में ही हम गुड डिलीवर कर सकते हैं। अगर हम आपको तिहाई बहुमत दिया होता तो हम धारा 370 को भी निकालने का निर्णय कर सकते थे। फिर अप्रैल 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी उन्होंने इस मुद्दे पर बात की थी। अगर आप भी सुनिए, अगर कश्मीर को आगे बढ़ाना है और जो अच्छी चीज़ है, अगर उसका लाभ कश्मीर को नहीं मिलता है तो कश्मीर हमारे पीछे रह जाएगा, तो देश का भला होगा क्या। तो जैसे अन्य राज्य प्रगति करते हैं, वैसे कश्मीर की प्रगति होनी चाहिए कि नहीं। वो मानते थे कि जब तक आर्टिकल 370 लगा रहेगा तब तक कश्मीर पिछड़ा रहेगा, और मौका मिलते ही उन्होंने कश्मीर को इन बंदिशों से आज़ादी दिलवा दी, जिसके बाद वहां पर पिछले कुछ सालों में सचमुच विकास हुआ और उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। कहा जाता है कि साल 2001 में गुजरात में बीजेपी की पकड़ कमजोर हो रही थी। तभी केंद्र में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने मोदी जी को बुलाकर कहा था कि अब आपको गुजरात जाना चाहिए, यानी कि अब आपको गुजरात का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जिसके बाद मोदी जी गुजरात आ गए और 7 अक्टूबर 2001 के दिन वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तभी पत्रकार सुधीर चौधरी ने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा था कि आप मानते हैं कि गुजरात एक राम राज्य है, जहां जाति पाति नहीं है, समस्याएं नहीं हैं। तभी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गुजरात में राम राज्य बनाने की बहुत संभावनाएं हैं। जिस भूमि ने गांधी को जन्म दिया है, उस भूमि में राम राज्य बनने की संभावना मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपकी दिल्ली से गुजरात में पैरा ड्रॉपिंग हुई है। उस पर मोदी जी ने काफ़ी मज़ेदार जवाब दिया था, नरेंद्र भाई, आप तो गुजरात के ही हैं। गुजरात में आपने इतना काम किया और आप तो गुजरात जाते ही नहीं हैं, और अब मैं गया तो आप पूछ रहे हैं कि आपका पैरा ड्रॉपिंग हो गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भैया की जो जिस धरती में पैदा हुआ उसका पैरा ड्रॉपिंग कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं गुजरात की धरती पर ही पैदा हुआ, तो पैरा ड्रॉपिंग कहाँ से हुई। भाई, खेर नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही जनवरी 2001 में कच्छ में भयंकर भूकंप आया, जिस भूकंप के कारण 20,000 से भी ज़्यादा मासूमों की जानें चली गई थीं। 1,60,000 लोगों को जख्मी किया था और लाखों लोगों को बेघर कर दिया था। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कच्छ जाकर वहां के इतने बुरे हालात देखकर उन्होंने कच्छ के हालात सुधारने के संकल्प लिए और उनके नेतृत्व में जल्द ही पूरे राज्य को रिवाइव किया गया। मोदी जी ने कच्छ के रेगिस्तान में रह रहे लोगों तक उन्होंने नर्मदा नदी का पानी पहुंचाया और वहां कई उद्योगों का विकास करवाया और कच्छी लोगों को फिर अपने पैरों पर खड़ा होने में सहायता की। आज कच्छ में काफी बड़ा सोलर प्लांट है, 35 से अधिक कॉलेज, एक विश्वविद्यालय, 1,000 से अधिक नए स्कूल, एक नया भूकंप प्रतिरोधी जिला, अस्पताल और हर घर के लिए नर्मदा नदी का पानी। यहाँ तक कि आज कच्छ के कंडाला और
मुद्रा बंदरगाह सामूहिक रूप से देश के 30 फिशिंग कांगों को संभालते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी बातों को पार्ट बाई पार्ट में देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।